If a test shows that some people have Plasmodium in their blood, but they do not show any symptoms of malaria, what hypothesis would you formulate to answer this problem? So इस क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर कुछ लोग हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, वो डिटेक्ट हुआ है, बट वो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे मलेरिया के, तो आप उसके लिए क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे? अब ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली इसका जो आंसर है वो लॉन्ग नहीं है, वो एक सिंपल हाइपोथेसिस आपसे पूछा गया है। और हाइपोथेसिस आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हाइपोथेसिस में हम इफ़ एंड देन लॉजिक को यूज़ करते हैं। तो विल स्टार्ट लाइक, if some people have Plasmodium in their blood but they do not show any symptoms of malaria, then the Plasmodium in their blood is in incubation period. ये जो लॉजिक है इंक्यूबेशन पीरियड वाली, ये आपकी बुक में गिवन है। जब मलेरिया एज अ केस स्टडी हम उसको स्टडी करते हैं, उसमें गिवन है कि कुछ लोगों के ब्लड में मलेरिया तो डिटेक्ट हुआ था उस टाइम पे भी, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो वो लेटर ऑन पता चला कि वो मलेरिया का इंक्यूबेशन टाइम है, जिसमें वो एसिम्टोमेटिक होता है और कुछ दिनों के बाद सिम्टम्स डेवलप होते हैं और डिजीज़ पूरे तरीके से अटैक करती है।